Himalaya should not have been made a four-lane zone. ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है। जोशीमठ को लेकर चिंताएं वाजिब हैं। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड का पवित्र हिंदू शहर जोशीमठ लगातार धंस रहा है। इसे लेकर हाल ही में इसरो ने रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन अब खबर है कि इसरो की रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जोशीमठ 12 दिन में करीब 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। 12 दिन की अवधि 27 दिसंबर से शुरू होकर 8 जनवरी तक बताई गई थी। जोशीमठ के धंसने को लेकर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यानी INSA के वैज्ञानिक DM बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Especially with the present government, there is a enormous pressure on making the religious places affordable. यहाँ की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग से है और क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 का है। जोशीमठ की मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ जमीन बहुत कमजोर है। जोशीमठ में आई इस आपदा के पीछे कहीं न कहीं यहाँ हुआ विकास भी जिम्मेदार है। इसके अलावा लोगों को इस भूमि पर 3 से 4 मंजिल वाले घर नहीं बनाने चाहिए थे। मौजूदा सरकार पर धार्मिक स्थलों जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ को सुलभ बनाने का भारी दबाव है। लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ पर हजारों सालों से जाते रहे हैं, लेकिन उन्हें पैदल यात्रा करनी होती थी। अब सरकार चाहती है कि इन सभी जगहों तक पहुंचना आसान हो ताकि वे वहां कार और बसों से जा सकें। ये एक गलत कदम है। हिमालय का ये इलाका अति नाजुक, मुलायम और संरचनात्मक रूप से कमजोर है। ऐसे में हिमालय और अलग अलग जगहों तक 4 लेन वाली सड़कें नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को कमजोर बनाती हैं। इस पूरे मामले पर जोशीमठ के प्रमुख स्वामी विश्व प्रियानंद की भी अपनी चिंताएं हैं। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भू रिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं। इसरो की रिपोर्ट सामने आने के बाद जोशीमठ आपदा को लेकर बवाल बढ़ने की संभावना है। इस बीच NRSC की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कल तक ओपन होने वाला PDF रिपोर्ट लिंक अब काम नहीं कर रहा। इस मामले में न तो सरकार और न ही इसरो की तरफ से ही कोई बयान सामने आया है।